हेलो बच्चों, जेईई मेन में एनटीए कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है जिससे अच्छी नॉलेज रखने वाला स्टूडेंट अच्छी तरह से डेप्थ में सोच के क्वेश्चन करें तो हो सकता है वो क्वेश्चन को ना कर पाए या उसका आंसर वो गलत दे दे। लेकिन अगर सरफेस लेवल पे सोच के या कम नॉलेज के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो हो सकता है उसका आंसर सही आ जाए। जैसे यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन है और 3D रिप्रेजेंटेशन ही सही स्टीरियो फॉर्मूला ही नहीं दिए गए हैं, तो क्वेश्चन करना मतलब अच्छी तरीके से नॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए तो ये मुश्किल है। तरीका मैं बताता हूं क्या किया है इन्होंने। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पूछा है, हल्का सा आइडिया दे देता हूं। किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन होता है जैसे ये, तो वो कंपाउंड का जो भी फॉर्म बनेगा वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव ही होता है, डेक्स्ट्रोटेट्री हो या लिवरोटेट्री हो। उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी आएगा ही नहीं। अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो कायरल ही होता है, ठीक है। लेकिन किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो और वो डिसिमिलर एंड वाला कंपाउंड है जैसे ये वाला, तो इसमें भी चाहे 2 कायरल कार्बन है, इसके भी कितने भी फॉर्म बने, 4 फॉर्म बनेंगे, इसके सारे फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा उसमें। लेकिन किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है और सिमिलर एंड है जैसे ये वाला कंपाउंड, जैसे ये वाला कंपाउंड, इन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स भी बनते हैं और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी बनते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड जिसमें 2 कायरल कार्बन है और सिमिलर एंड है, इसके 3 फॉर्म बनते हैं, एक डी होगा, एक एल होगा और एक मीजो होगा, 3 फॉर्म बनेंगे। जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 2 कायरल कार्बन है, एक सूडो कायरल कार्बन है, इसके भी 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बनेंगे और 2 इनएक्टिव फॉर्म बनेंगे, 2 मीजो होंगे और 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब आप देखिए इस स्ट्रक्चर में 2 कायरल कार्बन है, सिमिलर एंड है और फिशर स्ट्रक्चर जैसा मान लो, कोशिश तो इन्होंने की ही है। तो जब 3D स्ट्रक्चर दे रखा है तो आराम से निकाला जा सकता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ये तो एक मीजो कंपाउंड है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ। इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है, एक सूडो कायरल कार्बन है, और इस स्ट्रक्चर को देख के मैं कैसे बताऊं कि ये डेक्स्ट्रोटेट्री वाला फॉर्म है या मीजो वाला फॉर्म है? क्या इस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे देखी जानी चाहिए क्या, जब 3D रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया गया कि ये OH डैश लाइन पर है कि डॉटेड लाइन पर है, या इसका कोई 3D स्ट्रक्चर तो देते, वैज स्ट्रक्चर बनाते, इसका फिशर स्ट्रक्चर बनाते, तब तो मैं इसका आइडिया लगा लेता कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा। लेकिन सिंपल एक वैज इसका एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया और पूछ लिया गया कि बताओ ये प्लेन इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। इस स्ट्रक्चर में जब तक 3D स्ट्रक्चर न बना के दिया जाता कि ये डार्क लाइन पर है, ये डार्क लाइन पर है, ये डॉटेड पर है, इस तरह से कुछ देते तब तो आइडिया लगाया जा सकता था, वरना नहीं किया जा सकता था। पर एनटीए ने इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री माना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं जो आप वो टेस्ट कर जाते हैं आपको कि आपको ये क्वेश्चन छोड़ना है कि करना है। तो ऐसी जगह लालच ना करें, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना भी एक कला है और ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। मेहनत करें, ऑल द बेस्ट।